अच्छा, R500V2 किट की असेंबली और इसकी पिक्सहॉक 6C के साथ जो है वो इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आप जो है होली प्रो की वेबसाइट पर जाके ये फ्रेम ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 260 पाउंड्स की है, ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई किट, और ये फ्रेम किट है। फ्रेम किट में आप ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसमें क्या कहते हैं मोटर्स वगैरह शामिल नहीं हैं। तो इसमें जो है वो मोटर्स वगैरह और रोटर सारा कुछ शामिल है। बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें शामिल। इसके साथ अगर आप लेना चाहें तो रिसीवर ले सकते हैं और कैमरास ले सकते हैं और साथ में ये भी ले सकते हैं रेडियो कंट्रोल। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने ख़रीद ली यहाँ से। एक सजेशन इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जी। जैसे कि आपने देखा इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम वापस जाते हैं अपनी किट की तरफ, उसकी असेंबली के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं और फिर जो है हम आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें जैसे आप देख सकते हैं सारा कुछ स्टैंडर्ड है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें जैसे प्रोसीजर में लिखा हुआ है इस वेबसाइट पे वैसे ही असेंबल हो जाती हैं। मेरे वाले केस में छोटा सा डिफरेंस ये था कि मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बजाय मैंने सोचा कि पावर मॉड्यूल 07 ले लूँ ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे और उसको चैनल भी कर दे। उसमें अभी मैं आगे चल के बताऊँगा उसमें क्या इशू आता है। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ असेंबल कर लें और फिर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये चलता है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने बोला था कि मैंने ये PDP की पावर मॉड्यूल ले लिया था 07। तो आज हम उसके बारे में देखते हैं। ये बेसिकली पावर मॉड्यूल है PM02 और ये है PM07 पावर मॉड्यूल। अच्छा, इसमें क्या इशू आ जाता है, ये इसकी फीचर ज़्यादा है, सेफ्टी ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी मौजूद हैं। इसमें सिर्फ एक डाउन साइड ये है कि इसमें बेसिकली ये जनरल पर्पज़ है और बहुत सारी चीज़ों के लिए और के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ क्वाडकॉप्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत आती है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली इसमें हमने क्या कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है उसको हम मोटर 1 और फिर इसी तरह ये मोटर 3 है, ये मोटर 2 और मोटर 5 है, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4। तो इसके लिए इनकी ये पावर और ग्राउंड केबल क्या करने कनेक्ट कर देने। अच्छा, अब जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर के लिए उसमें हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ M1, यहाँ पे लिखा हुआ M4। तो M4 की जो ये वाली केबल है बेसिकली अगर हम देखें मोटर की, तो अगर आप मोटर की ये वाली केबल्स देखें, ये जो आती हैं ये मोटर की स्पीड कंट्रोलर के साथ दो इसके साथ चली जाती हैं और जो एक जो है वो इधर आ जाती है इसके साथ। तो अगर आप देखें तो इसकी दो पावर की केबल है और एक सिग्नल की केबल है। तो सिग्नल की केबल वाली जो है वो आगे लग रही है यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे किट देख लेते हैं अभी हम, ये किट में देखें ये दो ये केबल्स आ रही हैं ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट जो है इसकी वो सिग्नल की केबल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मोटर है और उसके ये रेड जो है पावर की केबल है, रेड और ब्लैक पावर की केबल है और इसमें ब्लैक एंड वाइट ग्राउंड और सिग्नल की केबल है। तो वो इनके लिए आ रही है। अब ये जो कहते हैं ब्लैक एंड वाइट पावर की केबल है वो जाके लगनी होती है इस मॉड्यूल के अंदर। ये पावर इन PWM इन एंड PWM आउट। तो PWM ये जाके लगेगी पिक्सहॉक 6C के अंदर और ये PWM आउट जो है ये मोटर को जाएगी। तो बेसिकली ये सारा प्रोसीजर इसी को फॉलो करने से शुरू हो जाता है। तो अगेन जैसे मैंने बताया था कि मैंने ये PM07 मॉड्यूल ले लिया था। उसमें जैसे ये जो है ग्राउंड और B+ ये मैंने मोटर 1 के लिए सोल्डर कर दिया और इस तरह बाकी सारों के लिए भी सोल्डर कर दिया। अब इसमें जो ये दो कंफ्यूजन वाली चीज़ है इनपुट आउटपुट PWM, मैं इसको भी खोल लेता हूँ और साथ में पिक्सहॉक 6C को भी खोल लेता हूँ जी। तो ये रहा पिक्सहॉक 6C। तो ये रहा पिक्सहॉक 6C। इसमें हम देख लें FMU PWM और इनपुट आउटपुट PWM आउट।
तो बेसिकली जो PWM आउट कर रहा है वो पिक्सॉक 6 कर रहा है, और इसके साथ ये जो PM07 का मॉड्यूल है, ये देखें, इसको मैं साथ साथ रख लेता हूँ इधर ताकि समझने में आसानी आ जाए। ये ओके, और ये असल में ये ज़्यादा सही रहेगा। तो अब ये देखें, ये FMU PWM आउट है और ये FMU PWM इन है। तो अगर मैं पहले गलती ये कर रहा था, यहाँ का कनेक्शन लेके इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा था। मैंने कहा ये आउट है, ये इन में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह इनपुट आउटपुट PWM आउट है, तो ये यहाँ से कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे लगाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर डेटा शीट को अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये जो PX4 का एयर फ्रेम का रेफरेंस और कनेक्शन बिटवीन फ्लाइट कंट्रोलर एंड PM07 उसके कम्बिनेशन में क्या होगा। तो अगर हम फ्लाइट कंट्रोलर का इनपुट आउटपुट लेके इनपुट आउटपुट PWM के इन पे लगाएंगे, जैसे ये मेन के, तो ये क्या होगा, ये मोटर का कंट्रोल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखने से ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या इशू आ रहा था कि अगर हम इसको देखें तो वो कहता है कि ये चीज़ ऐसे चलेगी, लेकिन इसमें इशू ये आ रहा था कि जब हम मैं इसको कनेक्ट कर रहा था तो ये नहीं चल रहा था। आई डोंट नो वाई, इसकी क्या वजह थी। तो जी, तो ये उसकी वजह, ये नहीं चल रहा था। फिर मैंने ये इसको लगाया FMU PWM इनके साथ, तो ये चल रहा था। लेकिन अब मुझे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सर्वो के लिए है। तो सर्वो के लिए जो है वो तो क्या कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है FMU PWM इन, तो ये है इनपुट आउटपुट PWM इन। तो ये PWM इन के लिए नहीं चल रहा था, FMU के लिए चल रहा था। तो अब मुझे नहीं पता उसकी क्या वजह है, लेकिन ये ऐसे ही कर रहा था। और इसी तरह ये अगर मैं इसका ये आउट लेके PWM इन पे लगाऊं तो ये मोटर पे चलेगा। और क्या कहते हैं, इसका अगर मैं इसका आउट लूँ और इसका इन ले लूँ, ये आउट लूँ और उधर से यहाँ से इन ले लूँ, तो ये सर्वोस पे चला जाएगा। सर्वोस के इधर लिखा हुआ है कि सर्वोस का कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ पे उनके सिग्नल्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बेसिकली ये जो सिग्नल है वो बेसिकली यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा रहे थे, तो वो चल रहा था। अब मसला ये है कि ठीक है, मान लिया कि मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा था लेकिन वो नहीं चल रहा था, तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि बेसिकली FMU PWM आउट, तो ये FM इनपुट आउटपुट PWM आउट वो सर्वो के पास जा रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अगर ये वाला कनेक्शन लगाऊंगा तो PWM इन, तो वो सर्वो के आउट के ऊपर चला जाएगा। तो ये सर्वो का आउट है, तो वो सर्वो के, चूँकि मैंने मोटरों की ब्लैक एंड वाइट पेन इसके साथ कनेक्ट की हुई थी, सिग्नल वाला इसके साथ लगा हुआ था और ग्राउंड मैंने इसके साथ लगा हुआ, तो ये समझा था कि ये सर्वोस की आउटपुट है। तो इस वजह से मोटरें घूम रही थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं घूमेंगी जिस तरह से घूमनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये साफ लिखा हुआ है मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 ये इसके साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो ये इधर कनेक्ट करेंगे तो ये PWM ये जो है ना वो शॉर्ट होगा। जैसे इधर उसने लिखा हुआ है कि PWM इन इनके साथ शॉर्ट है, बिल्कुल ठीक है, और FMU PWM इनके साथ कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड है। तो अगर मुझे इनको चलाने के लिए मुझे इसके साथ अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे मोटर की तारें इसके साथ, इनके साथ, वायर के साथ सोल्डर करनी पड़नी थी। तो इसी तरह ये कैब ADC आउटपुट इसके साथ इंटरनली कनेक्टेड है। तो ये इसका कुछ इंटरनल फंक्शन है जो कि इसके साथ मतलब ये कि समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा था कि मैं इनपुट आउटपुट लगाऊंगा और PWM की इन पे लगाऊंगा जो कि यहाँ पर है, तो ये इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इस तरह इनके साथ। लेकिन मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा था तो उस सर्वो ही ले रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने यही किया था कि अच्छा इसको अब मैं जो है वापस ले जाता हूँ इधर। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने ये किया था, एक मिनट जी, तो बिल्कुल इसी तरह एक फिर मैंने क्या किया था, ये PWM इन वाला मॉड्यूल लिया था और इसकी तार मैंने उठा के पिक्सॉक 6 के इस वाले कनेक्शन में लगा दी थी। ये IO PWM आउट, तो यहाँ पे IO PWM आउट लगा दिया मैंने, यहाँ से ले तो यहाँ से मैंने तार ली और मैंने यहाँ पे लगा दी, PWM आउटपुट के ऊपर लगा दी।
तो यहाँ पे लगा दी और फिर इनकी तारों को इसी तरह ही ब्लैक जो है ना ब्लैक जो वाइट्स है वो 1 के 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 मोटरें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वाइट वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके मैंने असेंबलिंग कर ली थी। तो ये बेहतर तो ये PM02 मॉड्यूल लिया जाए, उसमें या फिर सोल्डरिंग कर ली जाए तो वो भी सही है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, पर ये भी यूज़ किया जा सकता है इस तरह से। तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, अच्छा ये मैंने 2 वीडियोस यूज़ की थी। अच्छा इन वीडियोस में भी ये साफ लिखा हुआ है कि आप जो है मोटर का सिग्नल का केबल मोटर की सिग्नल की केबल यहाँ पे लगाएं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैसे भी ये यहाँ से क्लियर हो रही है बात। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अगर यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पर भी क्लियर है कि ये इंटरनली इंटरनली कनेक्टेड है। यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ क्लियरली, लेकिन एनीवेज कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फिर कहाँ पे लिखा हुआ? एनीवेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अपने डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा कि ये देखें ये PWM जो है इधर इंटरनल इधर से कनेक्टेड है और ये जो है PWM इधर से कनेक्टेड है, तो इससे ये चलना चाहिए। तो एनीवेज बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। और ये 2 वीडियोज़ जो हैं ये ओके, ये जो वीडियोज़ हैं ये वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल से बता रही हैं कैसे इनको कनेक्शन में लगाना है। तो या बाकी सारी चीज़ें प्रीटी स्टैंडर्ड में। तो ये भी एक वीडियो है जिसमें ये बता रहा है। तो ये मैं सारी वीडियो अपने ब्लॉग में शेयर भी कर दूंगा कि कैसे इनको कनेक्ट करना है। बाकी प्रीटी मच स्टैंडर्ड है, पिक्सॉक 6 ही है और या अपना रिमोट कंट्रोलर है, RC कंट्रोलर है, सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो या ये इसकी छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन थी। लिंक्स मैं जो है अपने साथ शेयर कर दूंगा, तो उसके बाद आगे हम देख लेंगे।